हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक कॉइल टेक्स। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, ये हमको एपरेंट एंड रिएक्टिव पावर दी है। ठीक है, तो हमको एपरेंट पावर कितना दिया हुआ है, एपरेंट पावर हमको 100 वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, और रिएक्टिव पावर कितना दिया हुआ है, ये हमको 80 वाट दिया हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, क्यू फैक्टर ऑफ द कॉइल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्यू फैक्टर। ठीक है, तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, क्यू फैक्टर हो जाएगा हमारे पास रिएक्टिव पावर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर। ठीक है, तो हमारे पास क्यू फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्टिव पावर। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर। ठीक है, तो इधर से हमारे पास इधर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ये हमको एपरेंट दिया हुआ है। ठीक है, एपरेंट पावर दी हुई है। ठीक है, तो एपरेंट पावर को हम किससे लिखते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, ये हमको 100 वोल्ट एम्पियर दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको दिया हुआ रिएक्टिव पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ हमको 80 वाट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको निकालना है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एपरेंट पावर आ गया, रिएक्टिव पावर आ गया। ठीक है, तो अब हमको निकालना है एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमको एक्टिव पावर निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्टिव पावर है। ठीक है, और ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर तो हमको दी हुई है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एक्टिव पावर निकालना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इधर से हो जाएगा हमारे पास एस का स्केयर। ठीक है, ये एपरेंट पावर का स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू पी का स्केयर, एक्टिव पावर का स्केयर प्लस रिएक्टिव पावर का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से हमारे पास पी का स्केयर हो जाएगा इज इक्वल टू एस का स्केयर माइनस क्या हो जाएगा, क्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो पी आ जाएगा इधर हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिव पावर है। ठीक है, तो ये एस का स्केयर हो जाएगा माइनस क्यू का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, एपरेंट पावर का स्केयर माइनस रिएक्टिव पावर का स्केयर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एक्टिव पावर कितनी, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एपरेंट पावर। ठीक है, तो 100 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, माइनस रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर कितनी है, ये हमारे पास 80 है। ठीक है, तो 80 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्टिव पावर क्या आ जाएगी, एक्टिव पावर आ जाएगी हमारे पास 100 का स्केयर। ठीक है, तो 100 का स्केयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ठीक है, माइनस उसके बाद 80 का स्केयर। ठीक है, 80 का स्केयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 और 20। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव पावर क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 10,000 माइनस 6400। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600। ठीक है, तो 3600 का रूट क्या होता है हमारे पास, तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्टिव पावर, तो ये होता है हमारे पास 6 के 36। ठीक है, और 0। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास 60 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्टिव पावर क्या आ रही है, एक्टिव पावर आ रही है हमारे पास 60 वाट। ठीक है, और हमको रिएक्टिव पावर ये दी हुई है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, क्यू फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो क्यू फैक्टर हो जाएगा हमारे पास, रिएक्टिव पावर कितना है, ये हमको क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 80 वाट है। ठीक है, और हमारे पास एक्टिव पावर आई हुई है ये 60 है। ठीक है, तो ये कितनी है, ये हमारे पास 60 वाट है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 8/6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.33। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 1.33। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 करेक्ट हो गया। ठीक है।